बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 मत्ती 3 और हम पढ़ेंगे उसके 13 वचन से लेकर उसका 17 वचन तक। मत्ती 3 13 से 17। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा और सच्चाई तुझे आजाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। मत्ती 3 13 से 17 हमने पढ़ा। एक बार डॉक्टर से मिलने के लिए एक भाई साहब चले गए और साथ में उसका एक मित्र भी था। तो डॉक्टर ने उस मरीज को देखकर पूछा कि भाई साहब शराब छोड़ दिया? पहले गया था, डॉक्टर ने बोला होगा कि शराब छोड़ देना। तो इसने बोला, हाँ डॉक्टर शराब छोड़ दिया। बोला तो बहुत पीते छोड़ दिया? बोला हाँ छोड़ दिया। अभी मैं तभी पीता हूँ जब कोई मुझे बहुत जिद करे और माँ की कसम डाल दे, नहीं तेरी माँ की कसम पी ले, तो मैं पीता हूँ, वरना नहीं पीता। डॉक्टर बोला चलो बहुत अच्छी बात है। और आपके साथ ये जो भाई साहब आए उन्होंने उसको उसी काम के लिए रखा है, जीत कर और माँ की कसम भी ले। ये एक आदत है शराब पीने की, और जो आदत होती है उस आदत में बहुत बड़ा सामर्थ्य रहता है। और कोई शराबी हो जिसको शराब की बहुत आदत हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप बिना पैसे दिए उसकी जेब में पैसा मत रखना, एटीएम कार्ड मत रखना, मोबाइल भी मत रखना, और उसको रेगिस्तान में छोड़ कर आओ और शाम को जाकर उसको मिलना है। वो पिया ही होगा, वो किसी ना किसी तरह से वो ढूंढ निकालेगा, किसी ना किसी तरह से अपना इंतजाम कर लेगा और वो पीकर ही रहेगा। कारण क्या है? उसको इस बात की आदत पड़ चुकी है। आदत के कारण ऐसा है। जब परमेश्वर ने नूह नबी को चुना और नूह नबी को ऐसा कहा कि नूह अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज बना, और मैं इस धरती के ऊपर इतना बरसात बरसाने वाला हूँ कि 40 दिन 40 रात के बरसात में ये पूरी दुनिया जो है डूब जाएगी, हर दुनिया डूब जाएगी। इसलिए तो खुद को बचने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बना ले, और उस जहाज में जितने भी पशु पंछी उन सभी का एक एक जोड़ा जो है वो भी उसके अंदर ले लेना। और नूह ने ऐसा ही किया। उन्होंने जहाज बनाना शुरू किया। 100 साल उनको जहाज बनाते हुए लगे, और 100 साल के बाद जब नूह सारे पशु पंछी, उनके बेटे, उनकी बहू, ये सभी लोग उसमें चले गए जहाज में 7 दिन पहले, और 7 दिन के बाद बरसात हुई। 40 दिन और 40 रात लगातार बरसात चली। उसके बाद पूरी दुनिया डूब गई। ये लोग जहाज में तैर रहे थे
और फिर पानी का जो बहाव था वो धीरे धीरे कम होने लगा, पानी एक जगह पर इकट्ठा होने लगा, वापस समुद्र में जाने लगा। और अपनों को पता नहीं चल रहा था अंदर से कि धरती पर कितना पानी है या नहीं है, क्या है। तो वहां जो खिड़की थी, उस खिड़की से उन्होंने सबसे पहले कौवे को छोड़ा, कौवे को छोड़ा। और नू इंतजार कर रहे, अभी कौवा है, अभी कौवा है। और कौवा कुछ बताए कि पानी है या नहीं है, कितना है कितना नहीं। और कौवा जो है वो कौवा तो आया ही नहीं। जब उन्होंने देखा कौवा आ ही नहीं रहा तो उन्होंने कबूतर को छोड़ दिया। और जब कबूतर को छोड़ दिया तो कबूतर वापस आ गया। और कबूतर वापस आया और जिससे ये पता चला कि अभी भी धरती पर इतना पानी है, इतना पानी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। हालेलुया, ध्यान से इस बात को समझना। तो कौवा चला गया और कबूतर को पैर रखने की जगह नहीं मिली। और इसलिए कबूतर जो है वो वापस आया। अभी जब कबूतर को पैर रखने की जगह नहीं, पानी इतना है, तो ये जो कौवा था वो कौवा कहां पर रुक गया। पर कौवा जो था उसको कैसे जगह मिल गई। और कौवे को ऐसी कौन सी जगह मिली। कौवे को बाइबल में अशुद्ध माना जाता है, कोई अशुद्ध पक्षी है। कभी देखना रास्ते में बिल्ली मर जाए, चूहा मर जाए, कुत्ता मर जाए, और देखो कौवा आएगा, हम उसको देखते भी नहीं, लेकिन कौवा आता है और इतना खुश हो जाता है, क्या बात है, क्या भोजन मिला आज तक। और चोंच में लेकर वो चला जाता है और बिंदास से खाता है, फिर वापस आता है, फिर खाता है। ऐसी चीजें वो खाता है। जब कौवे को छोड़ा गया तो कौवे ने देखा कि पानी तो बहुत है, लेकिन जितने भी जीव होते हैं जो मर जाते हैं, तो मरने के बाद उनकी लाशें पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो सारी लाशें तो तैर रही थी, और ये जो लाशें तैर रही थी वो तो कौवे का खुराक था। वो तो खुश हो गया, बोले इतना खाना और रोज नॉनवेज, उसका मन चाहा और रहने के लिए भी जगह मिल गई, क्योंकि वही खाने के ऊपर ही बैठो, लाश के ऊपर ही बैठो, वहीं पर सो जाओ। तो कौवे को बहुत अच्छी जगह मिल गई। लेकिन कौवा जो था वो तकरीबन 370 दिन जो है वो जहाज में रुका है। तकरीबन एक हफ्ता कम हो सकता है। अभी देखो कौवा इतने दिन वहां पर रुका जहां पर कोई अशुद्धता नहीं थी, सारी जगह साफ थी, अशुद्ध खाना वहां पर था नहीं, किसी की ढेड़ बोड़ी नहीं थी। तो वहां पर कौवे को तो अच्छा ही खाना मिला होगा, जो नू खाते होंगे, पशु के लिए जो लेकर आए होंगे, पंछियों के लिए जो लेकर आए होंगे, वही खाना खाना था। और कौवा तकरीबन 363 से लेकर 370 दिन तक कौवा जो है वो अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर रहे, और साफ सुथरा खाना जो है उन्होंने खाया। लेकिन जैसे उनको वहां से छोड़ा गया, और वो भी सिर्फ बोलकर कि वापस आना है, कितना पानी बस देख कर आओ, और कौवा गया, और 363 दिन का पहले जो जीवन था वो याद आ गया। वो गंदगी याद आ गई, क्या बात है। उसी की तो आदत थी, उसको वही खाना खाने की तो आदत थी, वहीं पर रहने की आदत थी। और देखो वो आदत 1 साल से ज्यादा इस शुद्धता में रहने के बाद, अच्छी संगति करने के बाद, नूह के साथ संगति करने के बाद भी ये जो पुरानी आदत है वो अभी तक नहीं गई। हालेलुया। देखो कितनी अच्छी संगति कौवे को मिली थी।
है ना। नूह जैसा आत्मिक इंसान, नूह की पत्नी, नूह के बच्चे, हर रोज लोग आराधना करते होंगे, हर रोज प्रार्थना करते होंगे, सारे पशु पंछी सभी शुद्ध है, सभी अच्छा ही खाना खाते हैं, शुद्धता में रहते हैं। और देखो ये संगति, ये जो कौवा है उसकी आदत नहीं सुधर पाई, और ये जो आदत उसको लगी थी वो आदत उसके जीवन में वो बनी रही। इतने दिनों के बाद, 1 साल से ज्यादा उस जहाज में रहने के बाद कौवा बाहर भागा, और देखो जोड़ा लेकर आए थे ना, तो उसकी पत्नी अंदर होगी ना, कौवे की पत्नी को क्या बोलती मालूम है? गुजरात में क्या बोलते? वो तो इंसान भी बोल देता है ना कभी कभी, वो कागड़े की तरह कहाँ करते रहते। देखो ये अपनी कौवी को भी लेने के लिए नहीं आया है ना, उसको भी लेने के लिए नहीं आया, उसको याद भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आदत है ना, वो आदत में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इतनी अच्छी संगति उस आदत को नहीं भुला पाई, और देखो कबूतर चला, कौवा चला गया और वापस वो आया ही नहीं। उसके बाद जब कबूतर को छोड़ा तो कबूतर वापस आ गया। उसकी आदत कहाँ है? शुद्धता में रहने की, तो उसको जगह ही नहीं मिली, वो वापस आ गया कबूतर। और बाइबल में कबूतर जो है उसकी तुलना पवित्र आत्मा के साथ की। इसका मतलब ये हुआ कि जो कौवा जिसकी तुलना शैतान के साथ की गई है, शैतान के जैसा, और 1 साल से ज्यादा लगातार पवित्र आत्मा के साथ संगति, दोनों साथ में रहते थे, लेकिन फिर भी उसकी आदतें जो है वो नहीं बदली, और अच्छी आदतें उसके जीवन में आई नहीं। आज कई लोग ऐसे इस कौवे की तरह अच्छी संगति में जाते हैं, बाइबल अच्छी तरह से पढ़ते हैं, प्रार्थना अच्छे से करते हैं, उपवास भी करते हैं, होल नाइट भी करते हैं, लेकिन उनकी जो आदतें हैं ना, गालियाँ बोलना, लड़ाई करना, क्रोध करना, झगड़ा करना, निंदा करना, वो जो आदत है वो आदत उनकी वैसी की वैसी रहती है, वो आदत नहीं बदलती। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ऐसे लोग जो अच्छी संगति कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अच्छे से बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग जो अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे लोग जो होल नाइट भी कर रहे हैं, और फिर भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, उनकी जो आदत है निंदा करने की, उनकी जो आदत है लोगों के बारे में बुरी बात करने की, क्रोध करने की, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की जो आदत है, वो आदत अगर नहीं जाती, तो मेरा एक सवाल है, क्या ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा रहते होंगे? आया ना? मैं बहुत बार बोलता हूँ, ये 5 किलो वाला मत हिलाओ, अंदर छोटी सी जबान है 50 ग्राम, उसको हिलाओ। क्या ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा रहते होंगे? हाँ या ना? हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। जब मैं मसीह में आया था और एक पास्टर साहब थे, उनको मैं देखता था, तो एक बार एक औरत उनके सामने लेकर आए, और औरत के जो पीछे 2 मनके के बीच में जो गादी आती है, उसमें कुछ समस्या थी, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि समस्या जीवन भर रहेगी और इसको चंगाई नहीं मिल सकती, और इसको किसी भी तरह का बोझ नहीं उठाना है। तो उनके लिए प्रार्थना के लिए लेकर आए। तो पास्टर ने मालूम है क्या किया? सबसे पहले तो एक बाल्टी भरकर पानी मंगवाया, और बाल्टी होगी 20-25 लीटर की, वो वहां पर रख दी। बोले इसका कारण, बोले प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर चंगाई दे देंगे, और चंगाई दे देंगे तो बहन से पहले बाल्टी उठवाएंगे। चलो उठाओ।
अभी हुआ ऐसा कि उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उस बहन को बोला चलो अभी उठो, दर्द हो रहा है, बोले नहीं हो रहा है, बोले बाल्टी उठाओ, बाल्टी उठाई, और घर में बोले चलो इधर जाओ, बाल्टी उठाकर चलो इधर आओ, बाल्टी रखवाई, बोले नीचे झुककर बताओ, नीचे झुककर पीछे झुककर बताओ, बोले कुछ हो रहा है, बोले कुछ नहीं, पूरा चंगाई, पूरी तरह से चंगाई। अब मुझसे ऐसा होता था कि ये लोग ऐसा क्या करते होंगे कि इनकी प्रार्थना से तुरंत काम जो है वो काम हो जाता है। तो मुझे ऐसा होता था कि मैं भी प्रार्थना करूं और मेरी प्रार्थना से भी ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन ये लोग प्रार्थना कैसे करते हैं कि जिसके कारण ये काम जो है वो हो जाता है। अभी मैं तो परमेश्वर से मांगने लगा कि परमेश्वर कुछ करो, परमेश्वर मुझे भी आगे बढ़ाओ, परमेश्वर मुझे भी ऐसा चाहिए कि मैं भी प्रार्थना करूं और लोगों को चंगाई मिले, लोगों को छुटकारा मिले। परमेश्वर मैं चाहता हूं। और फिर ऐसा भी वक्त आया कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करने लगे। अब एक बार मैं किसी के घर में गया था और एक जवान लड़का, शादी हो चुकी थी और एक छोटा बच्चा था। अभी उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। पैर फ्रैक्चर हुए 2 या 3 दिन हुए होंगे और प्लास्टर भी नया नया था, ताज़ा था, और उसके मुंह में उसने गुटखा डाला हुआ था। जब मैं उसके घर गया तो मैं उसके पास बैठा, लोगों ने बोला इसके लिए प्रार्थना करें। मतलब प्रार्थना तो करते, लेकिन मैंने कुछ बाइबल से वचन कहे, कुछ विश्वास की बात उनको की, और मैंने बोला देखो परमेश्वर तो ऐसा कहते हैं कि विश्वास अगर हमने किया है तो उसको करने में लाकर बताना है। तो मैं बोला जैसे ही प्रार्थना में आमीन हो जाए उसके बाद आप अगर आपने विश्वास किया है कि मुझे चंगाई चाहिए तो आपको विश्वास ऐसा करना कि चंगाई मिल चुकी है, और चंगाई मिल चुकी है तो आपको चलकर मुझे बताना है। मैं बोला ऐसा करोगे? तो बोलता है हाँ मैं करूँगा। अभी सही मुझको ऐसा है कि ऐसा ही बोलता है, कहाँ ऐसा करवाने वाला है। तो मैंने भी उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के वो लेटा पड़ा था। मैं बोला पहले तो खड़े हो जाओ और मुझे चलकर बताओ। बोला सच में चलकर बताना? मैं बोला हाँ चलकर बताना है। तो बोलता है पहले मैं पीछे जाकर आता हूँ। तो ठीक है पीछे जाकर आओ। वॉकर से चलते चलते गए और पीछे गए और फिर वापस आए। बोला मैं बोला हाँ ये वॉकर को छोड़ दो और ये जो प्लास्टर वाला पैर है ना उसी से चलकर मुझसे बताओ। तो धीरे से उन्होंने पैर रखा, फिर चले। तो उन्होंने अनुभव किया होगा कि दर्द नहीं हो रहा है। फिर वो चलने लगे। फिर मैंने 2 चक्कर लगवाए। मैं भाई साहब कुछ दर्द हो रहा है? बोला कुछ नहीं। मैं बोला चलो परमेश्वर ने आपको जो चंगाई है वो चंगाई दे दी। अभी मैं तो चला गया वहाँ से, और वहीं पर एक परिवार था, मैं वहाँ पर रुका हुआ था। और दोपहर में मेरे पास खबर आई कि वो जो भाई साहब है उसने तो पूरा प्लास्टर तोड़ कर फेंक दिया। फिर शाम को जो है उसी पैर से अपने होंडा को किक मारकर वो अपनी पत्नी को अस्पताल में लेने के लिए गया। वो नर्स थी। अभी 3-4 दिन हुए थे। उसकी पत्नी के दिमाग से भी निकल गया, हर रोज ये जाता था लेने के लिए। तो उसको भी याद है इसको तो प्लास्टर था, कैसे आ गया। वो भी चुपचाप बैठ गई, पिछड़ा रहेगा। बोलो तुझे कुछ याद नहीं आ रहा है? बोले क्या याद? अरे बोलो मैं तुझे लेने के लिए आया। बोलो कहाँ आते हो? बोलो कहाँ आते हो? बोले कल कौन सा आया था? फिर उसको याद आया। बोला हाँ यार आपको तो प्लास्टर था। बोले कहाँ चला गया प्लास्टर? अरे बोला आज प्रार्थना हुई मेरे लिए और मुझे चंगाई मिल गई। जबरदस्त चंगाई उसको मिली। अभी मैं भी खुश, जानकर भी खुश कि चलो परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। ये तो चलो एक गवाही है, ये काम अच्छा है, ये वरदान भी अच्छे। अगर आपके पास है और आप उसका इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ये वरदान नहीं तो आप परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर आपको ये वरदान दे। और आज सुबह की बात है, ये सैलून जो है तड़प रही थी, उसको पेट में दर्द हो रहा था और जमीन पर से तड़प रही थी। तो बात उसके लिए प्रार्थना की और देखो अभी पूरी रणनीति से वो ठीक है और सब कुछ उसके जीवन में ठीक है। परमेश्वर जो है ऐसे वरदान देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो परमेश्वर से मांगो और ऐसे काम जो है वो किया करो। साथ साथ में हमें प्रचार भी करना है, लोगों को चंगाई दिलानी है, सामर्थ के काम कर रहे हैं। साथ साथ में हमको प्रचार भी करना है। कब तक हम बैठे बैठे सुनते ही रहेंगे? सुनना भी चाहिए, लेकिन साथ में हम वर्षों से मसीह में आए तो हमारे जीवन में प्रचार जो है होना चाहिए। हम प्रचार करने वाले लोग होने चाहिए। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, उसका 5वां अध्याय और उसका 12वां वचन।
इब्रानी 5 का 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध भी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि अब तक तो तुम्हें गुरु, जो सही सत्य है वो ये है कि अब तक तो तुम्हें प्रचारक हो जाना चाहिए, बस सुनाने वाले हो जाना चाहिए था। सुनना तो हमें पूरी जिंदगी है, लेकिन साथ में सुनाने वाले भी हम होने चाहिए। बोले अब तक तो तुम्हें प्रचारक हो जाना चाहिए था, तो प्रचार भी हमको करना है, बीमार को चंगाई भी देनी है। इतना ही नहीं, भविष्यवाणी का वरदान भी हमारे जीवन में होना चाहिए। हम किसी के लिए भविष्यवाणी कर सके, किसी के बारे में भविष्य में होने वाली कुछ बात हम बता सके, ऐसा भी होना चाहिए। साथ में ये सारी बातें जो है उसकी परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमको आज्ञा भी दी है। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 7 और 8 वचन। और चलते चलते प्रचार कर कहो, देखो परमेश्वर ऐसा कहता है कि प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। देखो पहले प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बीमारों को चंगा करो, देखो बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, घोड़ियों को शुद्ध करो, घोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंटमेंट पाया है, तुमने मुफ्त में पाया है, सेंटमेंट दो, मुफ्त में दो। हालेलुया। देखो ये तो आज्ञा भी है हमारे लिए, प्रचार करना आज्ञा है, भविष्यवाणी करना आज्ञा है, और बीमारों को चंगा करने की आज्ञा है, घोड़ियों को शुद्ध करने की आज्ञा है, दुष्ट आत्मा निकालने की आज्ञा है। तो ये सारा हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। वो ध्यान से समझ आएगा देख एक बात को कि परमेश्वर हमसे कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मत्ती 7 में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 21, 22 और 23 वचन पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। देखो उनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो मुझे हे प्रभु कहता है, मतलब कि मेरे पीछे पीछे घूमता है, हे प्रभु क्या करता है, ऐसे सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे ऐसा नहीं है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। लेकिन उनमें से वही जाएगा कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार करता है, मतलब कि आज्ञाकारी करता है। हालेलुया। देखो हे प्रभु करते हुए पीछे घूमने वाले सारे नहीं जाएंगे, उनमें से जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वो ही जाएंगे। और फिर इस बात की तुलना देखो परमेश्वर ने किसके साथ की, आगे पढ़ो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन मतलब जिस दिन प्रभु यीशु न्याय करेंगे और न्याय हो गया होगा और कई लोगों को नरक में डालने के लिए बोल दिया होगा, उस नरक में जाने वाले लोग ऐसा कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या आपके नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाले? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कार्य नहीं किए? क्या हमने बहुत सारे सामर्थ्य काम नहीं किए? अब मैं उनसे खुलकर लेकिन प्रभु ऐसा कहते हैं, ऐसे लोगों को वो ध्यान समझना है जिन लोगों ने भविष्यवाणी की, जिन लोगों ने दुष्ट आत्माएं निकाली, जिन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से बीमारों को चंगा किया, सामर्थ्य काम किया, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मैं उनको ऐसा कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। देखो किनको कुकर्म करने वालों कहा, जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग बीमारों को चंगा करते हैं, जो लोग भविष्यवाणी करते हैं, जो लोग घोड़ियों को शुद्ध करते हैं, जो सामर्थ्य के काम करते हैं। हालेलुया। इन लोगों ने सभी ने किसी और के नाम से नहीं किया काम, ये सारे प्रभु यीशु के नाम से ही काम किया, परमेश्वर का राज भी प्रकट किया। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरे नाम से ही काम किया है, ऐसे लोगों को मैं ऐसा कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों। क्या बीमारों को चंगाई देना कुकर्म है?
क्या प्रभु यीशु के नाम से भविष्यवाणी करना कुकर्म है? क्या प्रभु यीशु के नाम से दुष्टात्माएं निकालना कुकर्म है? इनमें से कोई भी कुकर्म नहीं है। फिर भी प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को बोल दूंगा, हे कुकर्म करने वालों। क्यों ऐसे लोगों को कुकर्म करने वालों कहा गया? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वरदान से ये सारे काम तो किए, लेकिन उनकी आदतें अच्छी नहीं। उनके जीवन में ऐसी जो भी बुरी आदतें हैं, अभी भी उनसे छुटकारा इन लोगों ने नहीं पाया। उस कौवे की तरह लगातार परमेश्वर की संगति, लगातार पवित्र आत्मा की संगति, लगातार शुद्धता, लेकिन जैसे ही वहां से निकला अशुद्धता में फिर चला गया। जब जब बीमारों को चंगा करना था, जब जब दुष्टात्माएं निकालनी थी, जब जब प्रचार करना था, सब कुछ अच्छे से किया इन लोगों ने, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते थे, वैसे ही जो उनकी बुरी आदतें थी, उन बुरी आदतों के अनुसार उनका जीवन था। आज्ञाकारी उनके जीवन में नहीं थी। प्रभु ने कहा कि हे प्रभु करने वाले सारे नहीं जाएंगे। तो ये लोग भी हे प्रभु करते थे, लेकिन आज्ञाकारी नहीं थे। उनका जीवन चरित्र जो था वो सही नहीं था। एक बार बहुत बड़े परमेश्वर के दास, बहुत बड़े, मतलब जिनका नाम बहुत बड़ा है, जिनके नाम से ढेर सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिनके नाम से अगर पता चले कि इनकी मीटिंग है तो दूसरे देश से भी लोग देखने के लिए उनके अंदर हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं। ऐसे बड़े नाम वाले एक परमेश्वर के एक दास, और ऐसा हुआ कि 3 दिन की उनकी मीटिंग थी और सौदाबाजी की होगी कि तीसरे दिन जो भी दान आएगा वो इस सेवक को दिया जाएगा। तो वो जो भी आयोजक था उसको बोलकर गए थे कि जब तक मैं प्रचार ना करूं तब तक आपको दान इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि हर बार इस पास्टर की जब एंट्री पड़ती थी उससे पहले दान ले लिया जाता था। तो इस बार उन्होंने बोलकर के तीसरे दिन ऐसा नहीं करना है, मैं आऊँगा, पहले दान के ऊपर कुछ प्रचार करूँगा और फिर आपको दान इकट्ठा करना है। कारण ये था कि ये प्रचार कुछ ऐसा करने वाले थे, लोगों को उकसाने वाले थे, दान देना चाहिए, और उस कारण जो 5 रुपये देने वाले होंगे वो 50 दे, 10 वाले 100 दे दे, और इनको लेकर जाना था कुछ ज़्यादा मिल जाए। अभी हुआ क्या, उस भाई साहब ने उनकी सुनी नहीं और उनके आने से पहले दान इकट्ठा कर लिए। जब वो भाई साहब आए तो पता चला और वो स्टेज पर गए। इतनी सारी भीड़, तकरीबन 6000 लोग इकट्ठा हुए थे, और वो भाई साहब माइक में जोरों से और पूरे क्रोध में आकर वो मैसेज दे रहे हैं दान के ऊपर। मैं बोल कर गया था कि आज दान मेरे प्रचार के पहले नहीं लेना है, और फिर भी इन्होंने पहले से ले लिया। ऐसा माइक में बोल रहे। मैं खुद वहां पर हाजिर, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, वो मैं बात कर रहा हूँ। उस दिन का दान उनको लेना था। फिर बोला कोई बात नहीं, इधर मेरा इंसान बैठा है, इस कोने में बैठा है, इस कोने में बैठा, आप वहां पर जाकर दान दे सकते। मैं उसको काफी घाटा चला गया कि एक बार उत्साह लिया होता, और उसके बाद सब लोग खुश होकर जेब खाली कर कर गए होते तो मुझे कुछ ज्यादा मिलता। चमत्कार बड़े बड़े होते, चमत्कार बड़े बड़े होते। मैंने खुद अपनी निगाह से मैंने सारी बातें वहां पर देखी। अभी सोचो क्या इनमें पवित्र आत्मा होने चाहिए? एक लड़की को दुष्टात्मा आ गया और उसका पिता उस सेवक के पास, उस पास्टर के पास प्रार्थना करवाना चाहते थे। कोई उनको स्टेज पर ही नहीं जाने देते। बोले क्यों? बोले नहीं, वहां प्रार्थना के लिए नहीं जाना है, अगर गवाही हो तो गवाही देने के लिए जाओ, इसके लिए प्रार्थना के लिए नहीं। लगातार 2 दिन उस पास्टर ने प्रार्थना भी नहीं की इस लड़की के लिए कि इसका दुष्टात्मा जो है वो निकले, प्रार्थना के लिए वक्त नहीं। क्या मेरा एक सवाल है कि चाहे कितने भी चमत्कार हो, कैसी भी भविष्यवाणी हो, कितना भी अच्छा प्रचार हो, लेकिन क्या ऐसे दास के अंदर क्या पवित्र आत्मा होंगे? आया ना? जोरों से बोलो, क्या ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा हो सकते हैं? आया ना? हाँ।
क्योंकि उनकी आदत है कुछ और, सबके सामने कुछ काम और करते हैं, लेकिन आदत में एक लालच भरा हुआ है। उनको बड़ा नाम चाहिए, थोड़े लोगों में प्रचार नहीं कर सकते, और ऐसी आदतें उनकी बन चुकी है। ऐसों के अंदर पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा नहीं रह सकते। एक सवाल और करता हूँ, जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे और उनके 12 चेले थे, 12 चेले अपना कारोबार और अपना परिवार छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े। क्या इन 12 चेलों के अंदर पवित्र आत्मा थे? आया ना? जोर से बोलो, आया ना? नहीं था। प्रभु यीशु के चेलों में भी पवित्र आत्मा नहीं थे। लगातार उनके साथ आत्मिक संगति थी, और उनको जो संगति मिली ऐसी तो दुनिया में किसी को नहीं मिली। डायरेक्ट परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ वो 100% पवित्र, उनके साथ लगातार संगति, उनके मुंह से जो वचन सुने होंगे ऐसे वचन तो कहीं सुनने को नहीं मिले होंगे। हालेलुया। अच्छे वचन लगातार उनको मिले, लेकिन फिर भी बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी, अच्छा प्रचार सुनने के बाद भी इन चेलों की आदतें कैसी थी? वो पीछे धीरे से बात कर रहे थे, हमें बड़ा कौन, जबकि प्रभु से सिखा जो बड़ा बनना चाहे वो सभी का दास बन जाए, सुना हुआ था। लेकिन ये लोग क्या बातें करते थे? हमें बड़ा कौन। ये बात पता कर देती है कि इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे। कोई और इंसान भूत प्रेत निकाल रहा है, तू क्यों निकाल रहा है? तू हमारे साथ घूमता है। भूत प्रेत तो हम ही निकाल सकते, बस हम 12 लोग, तुझे नहीं निकालना है भूत प्रेत, मना कर दिया। और देखो प्रभु यीशु को भी नहीं बताया, वहां से मालूम ने गए दूर जाकर फिर प्रभु यीशु को बताया, हे प्रभु यीशु को उसको बुलाकर बोलना दे, नहीं तू निकाल सकता है। दूर जाने के बाद प्रभु यीशु से कहते हैं कि प्रभु एक इंसान मिला था तो हमने तो उसको मना कर दिया। इनके जीवन में तो ऐसी ईर्ष्या थी, बड़ी बड़ी बातें करते, प्रभु यीशु आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आपको कुछ होगा तो हम आपके साथ आएंगे, हम आपके साथ जल जाने के लिए तैयार, प्रभु यीशु हम आपके साथ मरने के लिए तैयार। बड़ी बड़ी बातें। अभी जब कोई भी बड़ी बातें करता है तो उसको अंदर से तो पता चलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही फेंक रहा हूं, पता चलता है। अभी एक लड़का था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, अभी शादी नहीं हो रही थी, तो उसके पिता ने उसके जमाई को बुलाया, बोले जमाई राजा लड़की देखने के लिए जाना है, इसके लिए तो आप जाओ, और है ना 2 बातें बड़ा चढ़ा कर बोलो ताकि इसकी शादी हो जाए। तो ठीक है। अरे लड़की वाले के पास चले गए तो सवाल पूछा गया, भाई साहब आप कितने पढ़े हो? तो लड़के ने बता दिया, मैं तो 10वीं पास हूँ। जमाई राजा तो है क्या 10वीं पास बोलता है? अरे नहीं ये तो इंजीनियर हुआ है, ये तो ऐसे ही बस 10वीं पास बोलता है। अच्छा तो आपके पास घर कितना बड़ा है? ये बोलता है 2 कमरे और किचन, बस इतना है। अरे कहा 2 कमरे किचन, अरे बाथरूम में जाने के लिए भी हमको तो बाइक निकाली पड़ती, इतना बड़ा घर है। अभी ससुर के साथ में वो सोच रहा है कि ज्यादा ही फेंक रहा है, तो उन्होंने बच्चे को इशारा किया, तो बच्चे तो लड़की का बाप बोल रहा है, बोले खांसी हो रही, बोले इसको कहा, इसको तो टीबी है, बोले 2 बात बड़ा चढ़ा कर बोले, पूरी चढ़ा कर बता रही, शादी नहीं। इंसान को पता चलता है कि मैं फेंक रहा हूं। अभी चलो कोई पता है नहीं कि हम लोग तो भाग जाने वाले लोगों में से, हम इसके साथ जेल नहीं जा सकते, लेकिन बड़ी बड़ी बातें बिंदास से वो लोग बोल देते थे। और जब प्रभु को पकड़ने के लिए आए तो भाग भी गए। यहूदा इस्करियोती की आदत देखो, क्या आदत थी उसकी? चोरी करने की आदत। जब वो मरियम आई और उस जटामासी का जो इत्तरफाक वो प्रभु से ऊपर डाला, वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर बोलने लगे, बोले बेच दिया होता तो, ये पैसे गरीबों को दिया होता तो अच्छा नहीं था। लेकिन उसकी निगाह कहाँ थी? चोरी करने के ऊपर। हर रोज प्रभु यीशु के पास जो भी दान आता था वो चोरी कर लेता था। देखो सारे के सारे चेले, 12 के 12 चेले, उनकी आदत अच्छी नहीं थी, बड़ा बनना चाहते थे, ईर्ष्या थी, बड़ी बड़ी फेंकने की आदत थी, जल्दबाजी थी,
चोरी थी, बहुत सारी बातें इनके अंदर थी। और ऐसे चेलों में कभी भी पवित्र आत्मा नहीं रह सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने उनको बोला था, जाओ प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो। और बाइबल में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। देखो, प्रभु ईश्वर पे 12 चेलों को इकट्ठा किया, उनको अधिकार दिया और उनको ये कहा कि जाओ जाकर प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो। और देखो, इन्होंने वापस आकर रिपोर्ट भी दिया। उसका 10 वचन पढ़ो तो। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया। देखो, इन लोगों ने लौटकर सब बताया कि हाँ प्रभु, आपके नाम से तो बड़े बड़े काम हुए, इतने दुष्ट आत्माएं निकाले, इतने बीमारों को चंगा किया, इतने मुर्दे को जिंदा किया, इतने घोड़ियों को शुद्ध किया, इतना प्रचार किया। जो भी उन्होंने किया था वो सारा रिपोर्ट इन्होंने दे दिया। इसका मतलब ये सारे काम तो चेलों ने भी किए। हालेलुया, ध्यान से समझते रहना। फिर उसके 10वें अध्याय में लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और वहां पर 70 चेले थे। 70 चेलों को प्रभु यीशु ने ठहराया और 70 चेलों को भी प्रभु यीशु ने भेज दिया। वो लोग भी काम कर वापस आए, उन लोगों ने भी रिपोर्ट दिया। और 17 वचन पढ़ो तो। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ, इन लोगों ने बताया कि हाँ प्रभु, आपके नाम से बहुत काम हुआ, सारे दुष्ट आत्मा हमारे वश में, हमने तो बहुत काम किया। लेकिन जब प्रभु यीशु ने इनको कहा कि मेरा मांस सही में खाना है और मेरा लहू सही में पीना है, ये सभी लोग प्रभु को छोड़कर भाग गए। इसका मतलब आदत कैसी थी कि परमेश्वर का प्रचार अजब में होता था, कठिन लगता है। हालेलुया, काम अच्छे थे, बीमारों को चंगा करना, भूत प्रेतों को निकालना, प्रचार करना। लेकिन आदत कैसी? खुद नहीं मानना, बस लोगों को बात बतानी, लेकिन खुद परमेश्वर की आज्ञा ये लोग नहीं मानते थे। प्रभु उसके 12 चेले भी यही काम करते थे, काम उनका अच्छा, लेकिन उनकी आदतें जो थी, उनकी आदतें अच्छी नहीं थी। सवाल ये है कि क्या इनमें पवित्र आत्मा रह सकते हैं? आया ना? थोड़ा बोलते रहो, पता चले। कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो सभी लोग? हाँ, तो फिर बोलो, क्या ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा रह सकते? हाँ, ऐसा दूर से बोलो तो पता चले। इनमें पवित्र आत्मा नहीं रह सकते। एक वेद की बात, एक राज की बात परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ो तो मैं। पिता से विनती करूंगा, प्रभु ऐसा कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो तुम्हें एक सहायक मतलब पवित्र आत्मा देंगे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, इस बात को बहुत ध्यान समझना। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से ऐसा कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें दूसरा सहायक मतलब कि पवित्र आत्मा वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में रहने के लिए देंगे। हालेलुया, तुम्हारे साथ में रहने के लिए देंगे। लेकिन और आगे हम पढ़ते 17 वचन पढ़ो। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, वो ध्यान समाना संसार ग्रहण नहीं कर सकता, मतलब पा नहीं सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है, क्योंकि संसार उस पवित्र आत्मा को देख नहीं सकता और न उसे जानता है, और उससे जानता भी नहीं। तुम उसे जानते हो। अभी देखो, प्रभु अपने चेलों से ऐसा कहते हैं कि तुम उसे जानते हो। बच्चे लोग ऐसा कहा, तुम पवित्र आत्मा को जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा किसके साथ थे? 12 चेलों के साथ थे। हालेलुया, पवित्र आत्मा 12 चेलों के साथ अंदर नहीं थे। मैं जो बार बार सवाल, क्या इनमें पवित्र आत्मा रह सकते हैं? तो इनमें नहीं थे पवित्र आत्मा, बात सही आपकी, लेकिन उनके साथ पवित्र आत्मा थे। ऐसा प्रभु यीशु खुद बोलते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहते हैं और वह तुम में होगा। और तुम में होगा। मतलब अभी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है,
लेकिन आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारे अंदर भी होंगे। अब ये बात समझ लो कि चेले जहाँ पर भी जाते थे ना, लेकिन पवित्र आत्मा उनके साथ थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा चेलों के साथ थे। पवित्र आत्मा जिनका नाम ही पवित्र है, तो वो तो पवित्र है। पवित्र आत्मा वो तो पवित्र है, और जो पवित्र है उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए पवित्रता। जो शुद्ध है उनको क्या चाहिए? शुद्धता चाहिए। जो पवित्र है उनको पवित्रता चाहिए। क्या चेलों में पवित्रता थी? आया ना? चेलों में पवित्रता थी? नहीं थी। और पवित्र आत्मा चेलों के साथ रहते भी थे, है ना? चेले तो चेलों के साथ में पवित्र आत्मा रहते थे, और वो पवित्र है तो उनको पवित्रता चाहिए। लेकिन चेलों में तो पवित्रता थोड़ी भी नहीं थी। चेलों में पवित्रता थोड़ी नहीं थी। कारण क्या था? उनकी आदतें ऐसी थी। हमें बड़ा कौन, निंदा, ईर्ष्या, क्रोध, सब कुछ ये चेलों के अंदर था। अभी मेरा सवाल ध्यान से समझते। पवित्र आत्मा चेलों के साथ थे। चेले जहां पर भी जाते थे पवित्र आत्मा साथ रहते थे। प्रभु यीशु ने खुद कहा तुम्हारे साथ रहता है। तो चेलों के साथ पवित्र आत्मा थे। पवित्र आत्मा पवित्रता चाहते, लेकिन वो चेलों में पवित्रता नहीं थी। और सवाल यह है कि क्या पवित्र आत्मा चेलों के साथ रहकर खुश रहते होंगे? आया ना? समझ में आ रही बात सभी कि चेलों के साथ पवित्र आत्मा रहते थे। पवित्र आत्मा है तो उनको पवित्रता चाहिए, लेकिन चेलों में पवित्रता नहीं है, और फिर भी पवित्र आत्मा उनके साथ रहते। तो क्या पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर खुश रह सकते हैं? कभी भी पवित्र आत्मा खुश से रह सकते हैं। एक पास्टर साहब है जिनका नाम है S.R. मनोहर, काफी फेमस है, साउथ इंडियन है। आज से बरसों पहले तकरीबन मेरे ख्याल से 19-20 साल हो गए होंगे, वडोदरा में गोरवा में उनकी मीटिंग, वो आज तक पहली और आखिरी बार वहां पर हुई। उनकी मीटिंग थी, और उनकी मीटिंग में एक भाई साहब पूरे से हाथ उठाकर बोली भाषा बोल रहे, और मालूम नहीं इस पास्टर साहब ने या किसी और ने उस अन्य भाषा का अनुवाद किया। और अनुवाद ये था कि पवित्र आत्मा उस पुरुष के मुंह से ऐसा बोल रहे थे कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता, मैं इसके साथ खुश नहीं, क्योंकि ये गुटखा खाता है। अब उसको तो ऐसा मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं। अन्य भाषा का मतलब है नहीं कि आप परमेश्वर के साथ ही बात करते हैं। हाँ, और एक वेद की बात वहां पर खुली कि पवित्र आत्मा वहां पर उसी के मुंह से बोल रहे थे, मुंह से, इसके साथ रहना पसंद नहीं, मैं इसके साथ रहकर खुश नहीं, क्योंकि ये जर्दा खा रहा है, ये गुटखा खाता है। जो चमत्कार करने वाले हैं, भविष्यवाणी करने वाले, सामर्थ के काम करने वाले, और ये सारे काम उन सभी के साथ रहकर करने वाले पवित्र आत्मा ही है। चाहे उसका जीवन चरित्र कैसा भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा भी ये काम करते। जो प्रभु ने भी कहा था कि मैं तो पवित्र आत्मा की सहायता से भूत प्रेत निकालता हूँ। तो इस दुनिया में जितने भी सेवक है, जो भी है, वो सारे पवित्र आत्मा की सहायता से ही काम करते। पवित्र आत्मा उनके साथ भी रहते हैं, लेकिन अगर उनकी आदतें अच्छी नहीं, अगर उनका चरित्र अच्छा नहीं, अगर वो परमेश्वर की आज्ञाकारी में नहीं, तो क्या पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर खुश रह सकते हैं? आया ना? सब लोग दूर से बुला करो, क्या पवित्र आत्मा उनके साथ रह सकते हैं कि नहीं? साथ रहकर खुश रह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि उनकी आदतें जो है वो ऐसी है। क्या है कौवा 1 साल से ज्यादा जहाज में रहे, पवित्र आत्मा के साथ रहे, पवित्र लोगों के साथ रहे, लगातार संगति में बने रहे, लेकिन क्या उस वक्त भी जब वो जहाज में थे
क्या पवित्र आत्मा उससे खुश रहे होंगे? लेकिन उसको उसकी आदतें मालूम है, चाहे वहां कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसकी आदतें ऐसी है जिसके कारण पवित्र आत्मा जो है वो उसके साथ वो खुश नहीं। बाइबल में लिखा है 10 कुंवारी थी और उसमें से 5 कैसी थी? मूर्ख थी। बार बार हमने ये वचन देखा हुआ है। और जो 5 स्त्रियां थी वो मूर्ख उनको इसलिए कहा गया कि पवित्र आत्मा के प्रति वो लापरवाह थी, और पवित्र आत्मा आखिरी दिनों में वो लोग गवा भी बैठे, और बिना पवित्र आत्मा वो परमेश्वर के पास वो जा भी नहीं सके। क्या आज भी जितने लोग पवित्र आत्मा के प्रति लापरवाह है, क्या पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर खुश रह सकते हैं? क्या साथ तो है उनके, मसाल तो जल रही थी, पवित्र आत्मा उनके साथ थे, लेकिन क्या पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर खुश रह सकते? और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो। जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार, और हमने पढ़ा था इसका 3रा अध्याय और 13 से लेकर 17 वचन हमने पढ़ा था। और वहां पर एक घटना हुई कि प्रभु यीशु जो है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए और उसको जाकर इतना कहा कि मुझसे बपतिस्मा दे दे। तो यूहन्ना ने ऐसा बोला कि प्रभु आप मुझसे बड़े हो, आप पवित्र हो, मैं आपको जानता हूं, आप मसीह हो और आप मेरे से ऊंचाई के ऊपर हो, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप क्या मेरे पास लेने के लिए आए? तो प्रभु उसने बहुत नम्रता से उत्तर दिया कि देखो, अभी जो ठहराया गया है ना, जो धर्म की बात ठहराई गई है उसके अनुसार अभी तो ऐसा ही करना है। तुझे जो करना है वो तेरा काम तू कर, तुझे बपतिस्मा दे। और उससे बपतिस्मा दिया। और जैसे ही प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर निकले, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हुए दिखाई दिए और स्वर्ग से एक आवाज आई। हालेलुया। आकाश से एक आवाज आई। और पढ़ो तो को उसका 17 वचन। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ऐसी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। इसी बात को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मत्ती 3:17। And a voice from heaven saying, "This is my beloved son, दिस इज माई बिलव्ड सन, मतलब ये मेरा अच्छा मेरा पुत्र है, in whom इन हूम जिसमें रहकर I am well pleased." हाँ, मैं खुश हूँ, जिसमें रहकर मैं खुश हूँ। हालेलुया। अभी देखो, ये तो आकाश से आवाज आई, बोलने वाले आकाश में है। तो प्रभु यीशु के अंदर क्या था? वो तो पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा ये कह रहे हैं कि मैं इसके साथ रहकर और इसके अंदर रहकर मैं खुश हूँ। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना है। कब की बात है? जब प्रभु यीशु 30 साल के हुए। एक भी उपवास अभी तक नहीं किया। कोई चमत्कार किया था अभी तक? कोई चमत्कार नहीं किया था। कोई भविष्यवाणी की थी? कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। कोई प्रचार किया था? कोई प्रचार नहीं। कोई भी आत्मा का काम अभी तक प्रभु यीशु ने नहीं किया था। आत्मा के राज्य के लिए कुछ भी काम नहीं किया था। उस वक्त पवित्र आत्मा ऐसा कहते हैं, इसके साथ रहकर या इसमें रहकर मैं खुश हूं। हालेलुया। एक भी काम नहीं किया तब। और जिन लोगों ने भूत प्रेत निकाले, भविष्यवाणी की और पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर खुश नहीं, बोले इनको तो मैं नरक में डाल दूंगा। जो चले अपने घर बार छोड़कर निकल गए, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना कारोबार छोड़ दिया, अपनी जॉब को छोड़ दी और प्रभु यीशु के पीछे चले गए, उनको भी तो पवित्र आत्मा ने नहीं बोला कि इनके साथ रहकर मैं खुश हूं। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कुछ भी नहीं किया अभी तक, और पवित्र आत्मा ऐसा कहते हैं कि इससे मैं खुश हूं, इससे मैं प्रसन्न हूं। क्यों?
हालेलुया। क्यों ऐसा? जबकि अभी तक प्रभु ने कोई काम नहीं किया, फिर भी कोई बात पर खुश नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु की आदत है। दूसरे लोगों से क्यों खुश नहीं? उनकी भी आदत है। और प्रभु यीशु की आदतें कैसी थी? लूका रचित सुसमाचार इसका 4 अध्याय 16 वचन। फिर वह नाज़रत में आया, फिर प्रभु यीशु नाज़रत में आए, जहाँ पाला पोसा गया था, हाँ, और अपनी रीति के अनुसार, और अपनी रीति के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार शब्द के दिन शब्द के दिन और 7वें दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान से पता, ये तो पहली बार लिखा है कि वो आराधनालय में गए, लेकिन क्या लिखा है? अपनी रीति के अनुसार, अपने रिवाज के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार। मतलब ये आदत बचपन से हो, हर 7वें दिन चर्च चले ही जाना, ये आदत बन चुकी थी। हालेलुया। यहाँ पर जितने भी है, क्या सभी की आदत है कि हर संडे चर्च में जाना? और क्या समझ, क्या सभी की आदत ऐसी है? अगर आपने कभी भी कहीं भी अपने रिश्तेदारी को लेकर, जॉब को लेकर, या तो फिर बर्थडे को लेकर या किसी पार्टी को लेकर आपने चर्च छोड़ा है, इसका मतलब ये आपकी आदत नहीं है। हालेलुया। आपकी आदत नहीं है। और आदत में बहुत सामर्थ्य होता है। मैं शुरू में बोला, एक शराबी को छोड़ दो, बिना पैसे दिए, बिना ATM किए, और रेगिस्तान में छोड़ दो, लेकिन शाम को देखना पिया ही होगा। क्यों? उसकी आदत है कहीं से भी पीने। और जिसकी आदत बन चुकी है कि हर संडे चर्च में जाना, वो कहीं भी ढूंढ ही निकालेगा, जाना ही जाना है। कोई भी बहाना ढूंढ निकालेगा, अपने बाप को कुछ भी बोल देगा, अपनी पत्नी को कुछ भी बोल देगा, अपने पति को कुछ भी बोल देगा, मुझे जाना है, बस जाना है, बस। हालेलुया। प्रभु से की आदत संगति में रहना। आपके पास वक्त है और आप संगति में आते, अलग बात है, लेकिन आपकी आदत बन चुके हैं, जाना ही है, बस। कुछ भी हो जाए, पहले ये काम, बाद में दूसरा। हालेलुया। फिर उसका 21वां अध्याय, लूका 21 और 37। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था, प्रभु यीशु हर रोज दिन में उपदेश किया करते थे, और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और रात, पूरी रात वो प्रार्थना में जैतून नाम के पहाड़ पे बिताते थे। आदत बन चुकी थी हर रोज प्रचार करना, और हर रोज पूरी रात वो प्रार्थना करना, ये आदत बन चुकी है। हालेलुया। इस कारण पवित्र आत्मा कहते हैं, इसके साथ रहकर मैं तो खुश हूँ। वरना संगति तो प्रभु यीशु मरियम के साथ भी करते थे, तो ये विचार नहीं थी। उसका बाप खुद बोल रहा है, ये तो पापी स्त्री है, इसको कहाँ हाथ लगाने देता है। लेकिन आदत उसके साथ संगति करने की नहीं थी। जक्कई के घर भी जाते थे, लेकिन जक्कई के साथ संगति करना आदत नहीं थी, उनको बदलना आदत थी। हालेलुया। प्रचार करना आदत थी। मरियम के पास जाकर प्रचार करना, जक्कई के पास जाकर प्रचार करना, जिसके भी पास जाए लेकिन जाकर प्रचार करना। ऐसा नहीं कि जो जैसा करता है वैसा करो, यहाँ तो किसी ना करे ना करे, हाँ ऐसा ही है। ये आदत नहीं थी प्रभु यीशु की। उनकी आदत है कुछ और थी। यूहन्ना बपतिस्मा करने वालों को देखो, वो शुरू से जंगल में चले गए, वहीं उजाड़ में रहने लगे, चमड़े के कपड़े पहनते थे, कोई भी फैशन नहीं, कुछ भी नहीं। जब प्रचार करना होता तो आ जाते थे गलील के पास, और वहां पर जाकर यरदन के पास आ जाते थे, वो प्रचार करने लग जाते थे, और जितने तैयार हो जाते थे उनको बपतिस्मा देकर वापस वही जंगल में। कोई बुरी आदत है नहीं, बस यही आदत है। और इसलिए तो लूका में लिखा है, लूका उसका पहला अध्याय 80 वचन, लूका 81। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया,
और आत्मा में बलवंत होता गया। मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर खुश थे। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर कुछ बताने के लिए जा रहे हैं। आदत, जो हमारी आदत बन जाती है ना, उसमें बहुत सामर्थ्य है। जिसको एक बार तंबाकू खाने की आदत लग जाए, उसको कितना भी बोलो कैंसर होता है, नहीं होता है, तो नहीं होता है। तब की बात तब। सिगरेट पीने वाले को देखो, बीड़ी पीने वाले को देखो, आजा बोला मुझे नहीं होगा, चलो अभी चलाओ। आदत में बहुत सामर्थ्य। वो जो भी पढ़ के लेकर आता है, उसी के ऊपर कैंसर वाला मुंह, उसका फोटो होता है, लेकिन उससे फर्क पड़ता है? उसको लिखा हुआ था इससे कैंसर होने होता है, ऐसा ही लिखा होता है। पहले तो संभावना लिखते थे, अभी नहीं लिखते। क्या उसकी आदतें बदलती है? इसका मतलब आदत में बहुत सामर्थ्य है। वो अच्छी है बुरी वो अलग से बात है, लेकिन आदत अगर हो जाए तो उस आदत में बहुत सामर्थ्य है। पौलुस देखो, कलीसिया को सताने वाले और विश्वासी लोगों को मारने वाले, ये आदत बन चुकी थी उनकी। स्टेफनुस के बारे में इतिहास ऐसा कहता है कि वो पौलुस के मित्र थे। बोले कोई बात नहीं, खत्म नहीं करो, मार दो इसको, नहीं चाहिए। आदत बन चुकी है, चाहे कोई भी हो मार दो, विश्वास है तो उसको खत्म कर दो। लेकिन जैसे प्रभु उसका दर्शन हुआ, मालूम है सबसे पहले पौलुस ने क्या किया? अपनी आदतें बदली। जो पुरानी आदत है उसको निकाले, एक नई आदत डाले। और प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। फिर वे अम्फिपुलिस और अपोलोनिया होकर थेसलोनिकी में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया। देखो पौलुस अपनी आदत के अनुसार वहां पर अब आदत डाल दी, बदल दी। वो आदत, लोगों को मारने की आदत बदल दी। अब तो बस प्रचार करना, लोगों के साथ चर्चा करना, चर्च जाना, उसी को आदत बनाई। कहीं बाहर चले गए दूसरे शहर में, हम तो आता आजाद है, थोड़ा आता दूसरी जगह पर आ गए। वहां पर जाकर सबसे पहले ये ढूंढा कि चर्च कहाँ पर है। आदत बन चुकी, वहीं पर चले गए। और देखो आदत के अनुसार हो गए, और वहां पर जाकर उन्होंने लोगों से वो बात की। एक बार फिर से पवित्र आत्मा आए, और फिर से एक आकाशवाणी हुई। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 17 अध्याय, उसका 5वां वचन। वो बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला, और बादल में से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इस बार फिर से पहली बार हुआ तब पतरस नहीं थे वहां पर याकूब और यूहन्ना नहीं थे। और इस जगह पर सुना तो होगा कि ऐसा हुआ है। अब उनके सामने एक बार फिर से हो गए, जब मूसा और एलिया प्रभु से मिलने के लिए आए थे। एक बार फिर से आकाश से यह वाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसके साथ रहकर, जिसके अंतर रहकर मैं खुश हूँ। और चेले समझ गए, चेलों को पता चल गया कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते तो है, लेकिन अगर मेरे साथ रहकर वो खुश नहीं तो फायदा क्या? पवित्र आत्मा मेरे साथ तो है, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा है, हम तो बड़ा कौन, ये कौन, बड़ी बड़ी बात ये करते वो करते। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते तो, लेकिन हमको फायदा क्या जब हमसे खुश ही नहीं है? हालेलुया। मैं दावा के साथ कहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके साथ रहते, लेकिन अगर आपके साथ रहकर वो खुश नहीं तो उनके साथ रहने का फायदा क्या? और चेले लोगों को पता चल गया, प्रभु सुमर गए। 40 दिन तक वो लोगों को दर्शन देते रहे, और 40वें दिन वो वापस जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। और मालूम है सारे चेले इकट्ठे हो गए, और सबसे पहले यही तय किया, आदतें बदलो। आज तक जो करते थे उसको बोलो, अभी आदतें बदल दो। और प्रेरितों के काम में लिखा है उसका पहला अध्याय, प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय, उसका 14वां वचन।
ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। ये सारे लोग एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। देखो आज तक एक मन नहीं था। आज तक तो कैसी बातें कर रहे थे, वे हम में बड़ा कौन, तो सभी लोग बड़ा बनना चाहते होंगे, लेकिन अभी आदत बदल गई, आदतें बदली, तो उसको सुधार लो, नई आदत डालो। अब एक मन और एक चित्त से प्रार्थना करनी है। और देखो वो लोग जिस हॉल में इकट्ठा हुए थे वो ज़्यादा नहीं, इतना ही पड़ा था बस, जिसमें 120 लोग थे। मैं देख कर आया हूँ हॉल को, जहाँ पर वो लोग इकट्ठा हुए थे। 120 लोग समझो, हम उससे आधे भी नहीं। और 120 लोग अगर इतनी जगह में इकट्ठा हो, उनको पानी कितना चाहिए, 100 लोगों को खाना कितना चाहिए, 120 लोगों को खाना कितना चाहिए। उस वक्त कौन सा ऐसा था कि घर में नल होता था और पानी चालू कर दो, वो तो बाहर कुएं में लेने के लिए जाना पड़ता था। बाहर जाने से तो लोग डरते थे, क्योंकि यहूदी लोग किसी को भी मार सकते थे, क्योंकि ये लोग प्रभु के चेले थे। तभी तो पत्र से 3 बार इनकार कर दिया, कहीं मार ना दे, तो बाहर ये लोग जा नहीं सकते, डर के मारे जा नहीं रहे। अभी पानी नहीं, इनको तो प्यास तो लगेगी, खाना भी इतना नहीं होगा। 120 लोगों के लिए खाना कितना चाहिए, दिन में अगर 2 बार भी खाना खाते तो कितना खाना चाहिए, डिश कितनी चाहिए, धोने के लिए पानी कहाँ से लेकर आओ, पीने के लिए पानी कहाँ से लेकर आओ, अरे खाना बनाने के लिए पानी कहाँ से लेकर आओ, तो खाना भी नहीं बन रहा है। हालेलुया। तो देखो आदत क्या डाली, उपवास, एक मन होने की आदत, लगातार प्रार्थना। हर रोज प्रभु यीशु पहाड़ पर चले जाते थे, अकेले प्रार्थना करते, लेकिन चेले ने प्रभु आप जाओ, हम तो सोते। यहां तक कि गेत्सेमनी के बाग में जब गए तब भी तो सो गए थे चेले। अभी आदत बदल दी, नहीं अभी तो पूरी रात प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्यों? हमको पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे साथ खुश होने चाहिए। और देखो इन्होंने अपनी आदत बदल दी। आज तक ये लोग भूखे नहीं रहते थे, और लोगों ने कहा था कि प्रभु यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं, हम लोग भी उपवास करते, तेरे चेले क्यों उपवास नहीं करते? वो तो सब्बत के दिन, विश्राम के दिन भी खेत में चले जाते थे, और खेत में जाकर वो लोग तो जो भी अनाज लगा होता था उसको कच्चा निकाल कर खाने लग जाते थे, थोड़ा सा भी भूखा नहीं रहते थे। और देखो अभी सभी ने आदतें बदल दी, एक मन एक चित्त। हालेलुया। लगातार प्रार्थना, लगातार होल नाइट, लगातार संगति, आदतें बदल दी। और जैसी आदतें बदली, मालूम है पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है, आप में भी कई बार आए, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके पहले बच्चे से कोई पढ़ा था। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, हाँ, जब 50वां दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे। ये सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की, देखो वो ध्यान समझना, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। देखो आंधी आई, आंधी की सनसनाहट की आवाज हुई, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, और सारा घर जहाँ पर वो लोग बैठे थे गूंज गया, वो गूंज गया, और उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी। हालेलुया। हाँ, पढ़ो पढ़ो। और उनमें से हर एक पर 8 फल। हालेलुया। पूरे बाइबल में पढ़कर देख लेना, क्या पुराने नियम में भी कभी पहले इस तरह से कोई आत्मा आए थे कभी इस तरह से कि आंधी की आवाज आने लग गई हो, पूरा जो घर हो गूंज गया हो, पूरा घर हिल गया हो? मालूम है जब आदतें बदल दी तो पवित्र आत्मा के लिए खुश नहीं हुए, सारी कायनात खुश हो गए, जोरों से चिल्लाने लगी, हवा जोरों से चलने लगी, घर को हिला दिया, और इन लोगों ने आदत बदली, अब जाओ इनके अंदर घुस जाओ। कितने पवित्र आत्मा खुश हो गए जब इन लोगों ने आदतें बदली। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के लिए कितना खुश होते हैं, लेकिन कब? जब आपकी आदतें बदल जाती है, तो आदत में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अगर वही पुरानी घिसी पिटी आदतें, वही बेकार की बातें, वही निंदा, लोगों का बुरा सोचना, बुरा देखना, तो पवित्र आत्मा साथ तो रहते लेकिन कभी खुश नहीं होते।
अभी हिले डुले तो हवा की आवाज आए, पवित्र आत्मा बैठे रहते साथ रहकर कुछ नहीं करते। लेकिन जैसे ही सभी लोगों ने आदत बदली, 1 दिन 10 दिन लगे थे, 10 दिन लगातार देखा परमेश्वर ने। 1 दिन देखकर नहीं आए खुश होकर, नहीं देखता हूं मैं। दूसरे दिन भी देखा, आज भी नहीं सोए। तीसरे दिन आज भी नहीं खाया, आज भी पानी नहीं पिया, आज भी लगातार प्रार्थना, आज भी एक मन, आज भी एक चीज। कोई तो खड़ा करो, बोले मैं तो जा रहा हूं अभी यहाँ से, कितना भूखा है, कोई बात नहीं, यहूदी मार दे तो कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूं। बोला किसी ने? सभी लोग एक मन, सभी एक चीज। तभी तो पवित्र आत्मा जोरों से खुश होकर पूरी आवाज के साथ, ललकार के साथ आ गए, मुझे यहाँ पर रहने में आनंद है। हालेलुया। ऐसे तो प्रभु यीशु के ऊपर भी गया है। हालेलुया, है ना? कितना खुश होकर। ये प्रभु यीशु की तो पहले से आदत थी, लेकिन जब इन लोगों के जीवन में सुधार आया, और देखो पवित्र आत्मा कितना खुश होकर आया, सनसनाहट के साथ आए। ये पवित्र आत्मा का काम है। जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती इसका 3रा अध्याय, एक बार फिर से पढ़ो उसका 17 वचन। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और ध्यान से मत पवित्र आत्मा है कहते कि इसके साथ रहकर मैं खुश हूं। जबकि प्रभु ने कोई काम नहीं किया, और बड़े बड़े चमत्कार करने वालों से प्रभु खुश नहीं, बड़े बड़े प्रचार करने वालों लोगों से परमेश्वर खुश नहीं। क्यों? बाद में उनकी आदत है पूरी है। जेलों के साथ रहकर पवित्र आत्मा खुश नहीं। बोला तुम लोग हो गए, अभी नहीं आ सकते, तुम्हारा चरित्र ही ऐसा नहीं है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के अंदर पवित्र आत्मा आ चुकी है। प्रभु के अंदर खुश थे, और चेलों ने जब अपनी आदत कर दी तो पवित्र आत्मा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, आकाशवाणी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन घर ही हिल उठा, सनसनाहट की आवाज है। बाहर के लोग अचंभित हो गए, ये आवाज कैसी? ये तो पवित्र आत्मा की खुश होने की आवाज है। अभी पिछले दिनों में 2020 मैच, भारत और पाकिस्तान, पहली मैच, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुन ली, मैं सच बात मालूम। लेकिन जो आखिरी बॉल था उसमें जो गुजराती अपना क्रिकेटर था, हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल से, या कोई और होगा मालूम, उसे 6 लगा, और सभी लोगों ने जोरों से आवाज लगाई। और किसी ने वीडियो में रिकॉर्ड भी कर दिया है, मुझे बताया, देखो सभी जगह पर आवाज, जुलूस निकले, ये वो। क्या किसी ने बोला? क्या खुश होकर आवाज करो? खुश होते हैं, आवाज अपने आप आ जाती, मुंह से चिल्लाहट अपने आप आ जाती है। दूसरी बार भी 2020 तो कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि उस वक्त ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जीते तो खुश हो गए, आवाज आई। जब पवित्र आत्मा देखा इनकी आदतें बदलने, पवित्र आत्मा में खुश हो गई, जोरों से चिल्लाहट तो मैं खुश, लेकिन बोले नहीं मैं खुश हूं। चिल्लाहट से, सनसनाहट से पता ही चल गया, पूरा घर हिला दिया, आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास, मैं खुश हूं तुम्हारे अंदर आकर। हालेलुया। कब? जब आदतें बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपने आप को सुधारो, ताकि पवित्र आत्मा पूरी सनसनाहट के साथ आपके अंदर आए, आपके साथ रहे, खुश रहे। क्योंकि अगर आपके साथ है लेकिन खुश नहीं है, तो जिस वक्त आपका न्याय होगा तो पवित्र आत्मा क्या बोलेगी? इसको गलती से भी मतलब बहुत परेशान किया मैं इसके साथ रहता था, लेकिन ऐसा करता था, वैसा करता था। इसलिए अपनी आदत सुधारो, ताकि पवित्र आत्मा आपसे खुश हो, और खुश होकर वो चिल्लाए और सनसनाहट की आवाज आए, और आपके अंदर अच्छे से रहने पाए। आओ सभी अपने आंखें बंद रखें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें।
मेरी आदतें कैसी हैं। अपने आप को जांचने का प्रयत्न करो। क्या मेरी आदत ऐसी है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ खुद से रह सकते हैं? क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चमत्कार करने वालों को बोल दिया, एक कर्म करने वालों यहां से दूर चले जाओ? मेरे प्रियो, चमत्कार होना जरूरी है। आप प्रचार करो वो भी जरूरी है, आप भविष्यवाणी करो वो भी जरूरी, लेकिन साथ में आपकी आदत अच्छी हो, आपकी आदत में पवित्रता हो, ये जरूरी है। तो पवित्र आत्मा, उनको पवित्रता चाहिए आपसे, और इसलिए अपनी आदत में पवित्रता को डालो। ऐसी बुरी जो भी बातें हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद, इस सारी बातों को छोड़ दो, ऐसी आदतों को सुधार दो। अब देखो, जैसे ही चेलों ने अपनी आदतें सुधार दी और पवित्र आत्मा पूरे सामर्थ्य के साथ उन्हें उतरे, हम भी आज ऐसे बने ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर पूरे सामर्थ्य के साथ उतर आए और हमारे साथ रहकर वो खुश रहे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु इसी की कृपा हम सभी पर होने पाए।